बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य 200 रन का दिया जरूर था, लेकिन वो जो 3 विकेट गिरा दिए थे उसके बाद वो 200 रन नहीं थे, वो 300 रन हो गए थे वहां पर। असल में वो उतने आसान दिख नहीं रहे थे। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, मैं भी इस बात से ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा रन नहीं कर सकते या हार्दिक पांड्या रन नहीं कर सकते, यहां तक तो अश्विन भी है नीचे। लेकिन होता क्या है कि जब आप मुश्किल परिस्थितियों में एक टारगेट चेस कर रहे हो, 200 रन के आसपास का टारगेट चेस कर रहे हो, अभी आपके 3 विकेट जा चुके हो, तो एक खिलाड़ी को पूरे के पूरे उस मिशन के सेंटर में रहना पड़ता है, केंद्र में रहकर पूरे मैच को चलाना पड़ता है। और वही खुशकिस्मती थी भारतीय फैंस की, भारतीय टीम की, बतौर कप्तान रोहित शर्मा की, कि वो केंद्र में, सेंटर में विराट कोहली थे, जिनके बारे में कोई भी आंख मूंद के कह सकता है कि वो इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी एक सफलता की कुंजी होंगे, मतलब सफलता का दरवाजा होंगे। मोहित, वो वर्ल्ड कप का पिछले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच तो आपको नहीं याद आ रहा था, जब न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसे ही 240 रन के आसपास का टारगेट दिया था और वहां 3 विकेट आ गए थे 10 रन के भीतर भीतर ही। कुछ वैसी ही परिस्थितियां थी। वहां शायद जो चूक हो गई थी, वहां शायद जो गलती हो गई थी कि छोटे टारगेट को चेस करने में कोई भी रुक नहीं पाया। कल उस मैच में हार से जो सबक आप नोट करते हैं ना, और बड़े खिलाड़ी ऐसे ही बनते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। शायद कल विराट कोहली ने वो दृढ़ता दिखाई कि ठीक है, कोई बात नहीं, 200 रन बनाने, कोई 500 रन नहीं चेस करने कि हमको अगर मैच में 30-35 ओवर तक विकेट पर रह गए तो जीत कहीं जाने वाली ही नहीं है। कल इसी अप्रोच से बल्लेबाजी हुई और यही शायद उस मैच से लिया गया सबक है जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में हार के बाहर हो गई थी। बिल्कुल सर। और ये बहुत ज़रूरी था। और वो पिछला सेमीफ़ाइनल कौन भूल सकता है जब वो रन आउट हुआ था। और ये बहुत ज़रूरी था कि एक एक जैसा आपने कहा कि एक को सेंटर में रहना ही था। विराट कोहली ने वो रोल अपने ऊपर लिया कि मैं इस इनिंग को एंकर करूँगा। सहयोगी केएल राहुल बने उस टाइम। और यही हुआ कि उन्होंने स्टार्टिंग में लगातार सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल लिए और वो सबसे बड़ा गेम चेंजर हुआ। और आपने बार-बार ज़िक्र किया कि विराट कोहली के साथ बल्लेबाज़ी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो आपको इतने सिंगल और डबल दिलवाएँगे कि आपके फ़िटनेस सारा यो-यो टेस्ट उनका वहीं हो जाएगा आपका। वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है विराट कोहली के साथ इनिंग खेलना। और विराट कोहली ने बहुत अच्छा इनिंग को पेश किया। और ये दिखाता है कि वो कितना सीनियर प्लेयर है और वो कितना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में किस कुछ ना कुछ साबित करूँ। शायद ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। और विराट कोहली अपने दिल से वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं और उनकी इनिंग में वो चीज़ दिखी। सर मेरा एक सवाल यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा कि जब रोहित शर्मा और ये लगातार ओपनर पहले ही मैच में ऐसे हो जाते हैं, तब टीम इंडिया जब अगले मैच में जाएगी तो उनका माइंडसेट क्या होगा? क्या चलो एक मैच हो गया, भूल जाते हैं, उसके बाद आप नए मैच से नई तैयारी करेंगे? या फिर वो बैगेज लेकर आप जाएँगे कि नहीं यार पिछली बार 10 पर थे, हम 3 हो गए थे, इस बार मिडल ऑर्डर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए? रोहित शर्मा उन खिलाड़ियों में से है नहीं मोहित कि वो बैगेज लेके जाएंगे। उनको पता है कि ये वन ऑफ डेज था जब इस तरह से लगातार 3 विकेट गिर गए और 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए। इसमें दो चीजें देखने वाली हैं। रोहित शर्मा जिस गेंद पर आउट हुए वो गेंद वाकई बहुत शानदार गेंद थी, लेकिन उसके अलावा आप ईशान किशन को देख लें या फिर आप श्रेयस अय्यर को देख लें, ये दोनों ही बल्लेबाज जिस शॉट को खेलकर आउट हुए वो शॉट वहां बनता नहीं था। आपने जबरदस्ती की, जबकि लक्ष्य सिर्फ 200 रन था। अगर आप 350 रन चेस कर रहे होते तब वो आक्रामकता दिखाते तो शायद समझ में आता। तो मुझे लगता है जैसे ड्रेसिंग रूम में या मैच के बाद या अगले मैच के पहले जैसे बड़े भाई की तरह या कप्तान की तरह आप अपनी टीम के खिलाड़ियों से बात करते हैं ना, एक बहुत हल्का सा संदेश जाएगा रोहित शर्मा की तरफ से कि भाइयों जरा देख समझ के खेलो। अगर 200 का टारगेट है तो वहां जाकर फैंटम बनने की जरूरत नहीं है। बल्ले पे गेंद को पहले मिडिल होने दो, अपने आप रन्स बन जाएंगे, कोई कोई जरूरत ही नहीं है इस तरह से। और बहुत बड़ी चीज एक ये भी है मोहित कि कल हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं, हालांकि विराट और केएल राहुल की डिफेंस, मतलब क्रिकेट के पूरे खेल में डिफेंस का जो हुनर था वो शायद ये जो 2020 फॉर्मेट है ना उसने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया। अब सबको वो एग्रेशन दिखता है, सबको वो विकेट के ऊपर से चौका निकाल देना या कुछ एक फैंसी शॉट या कुछ इस तरह का कर देना हाहाकारी कि लगे कि वाह यार ये बल्लेबाज ने क्या कर दिया। लेकिन डिफेंस करना जो क्रिकेट के बेसिक्स में सिखाया जाता है वो भी कल की पारी में दिखाई दिया था केएल राहुल और विराट कोहली की। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले जरा हम उस मैच का आपको एक बार सब्सक्राइबर्स को याद दिला देते हैं किस मैच का हम जिक्र कर रहे थे। 2019 के सेमीफाइनल का मैं जिक्र कर रहा था। न्यूजीलैंड की टीम ने 239 रन सिर्फ बनाए थे, यानी भारत के सामने जो टारगेट था वो 240 रन का था। और इस मैच में जैसे रोहित शर्मा
श्रेयस अय्यर और ईशान किशन 0-0-0 पर आउट हुए, वैसे ही उस मैच में केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली 1-1-1 यानी सिंगल एक एक रन बनाए थे इन तीनों ने और आउट हुए थे। और यही वजह थी कि 5 रन और 3 विकेट ये थे स्कोर बोर्ड पे। उसके बाद संभल नहीं पाई थी भारतीय टीम। धोनी ने प्रयास बहुत अच्छा किया था, जडेजा ने प्रयास बहुत अच्छा किया था, लेकिन वही बात कि सेंटर में एक खिलाड़ी जो मैच को चलाता है वो खिलाड़ी नहीं था। और कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वही खिलाड़ी दो दिखाई दिए, बल्कि दो खिलाड़ी दिखाई दिए कहना चाहिए, रोहित शर्मा और केएल राहुल, और उन्होंने जीत दिलाई। चलिए खैर मोहित, अब आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं गेंदबाजी पर। ये रविंद्र जडेजा में क्या जादू है? मतलब आप वर्ल्ड कप से पहले बात हो रही थी कि साहब कुलदीप यादव जो है वो भारत के नंबर 1 स्पिनर हैं, कप्तान की पहली पसंद है।